अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं अपना किचन क्लीन कर रही थी, तो उसमें जो प्याज़ वाली टोकरी होती है, तो उसमें प्याज़ ख़त्म हो गई थी। नीचे सारा जो है वो उसका जो छिलके हैं वो रह गए थे, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी। तो उसमें से 2 छोटे-छोटे प्याज़ निकले हैं और इन 2 प्याज़ों के ऊपर जो है शूट्स निकल आई थी। तो ये मुझे था कि ये मैंने एक डीआईवाई हैक देखा था। आई थिंक 5 मिनट क्राफ्ट का कोई चैनल है शायद, उस पे मैंने देखा था कि अगर इस तरह की शूट्स निकल आती हैं, तो उसको आप पानी में थोड़ा-सा डाल दें, तो उसकी शूट्स बढ़ती रहती हैं और आपको ताज़ा जो है वो घर में ग्रीन अनियन मिलता रहता है। तो मुझे था कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, और मैंने इसमें जो है इसको 2 प्यालों में डाला। 2 ही छोटे-छोटे से प्याज़ थे। इतने बड़े नहीं थे कि जगह बहुत घेरते, तो मुझे था कि चलो एक छोटी-सी ग्रीनरी नज़र आएगी मेरे किचन में। और मैंने ये दोनों दो प्याज़ों को लेके तो प्याले में डाल दिया और थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है कि चले अब अगर इसमें से शूट्स निकल आती हैं सो आई विल शेयर। मैं लेकर आई थी घी, और इसको मैंने खाली करना था अपने कंटेनर्स में। मैं घी मोस्टली जो लेकर आती हूँ अपने घर में, वो लेकर आती हूँ पराठों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं, और कभी कोई रेयरली कोई रेसिपी होती है जिसमें घी का यूज़ होता है, तो फिर मैं उसमें घी यूज़ करती हूँ। हाँ जी, तो आज जो व्लॉग है वो बड़ी मेहनत से बना है। बड़ी मेहनत इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सारा वो है जो कि आप वेजिटेबल्स को कैसे फ्रीज़ करते हैं फॉर रमज़ान। रेसिपीज़ मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो कि आपको काम आए, नॉट जस्ट ओनली इन रमज़ान, नॉर्मल रूटीन में भी, ताकि आप उसको फ्रीज़ कर सकें, पका सकें। और इंशाअल्लाह ताला आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्लान्स, और मैंने बहुत अच्छा-सा मेन्यू भी बनाया हुआ है जो कि मैं आप लोगों से रमज़ान में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं अपनी रूटीन में मैंने अभी फ्रीज़ कर दी हैं, ताकि मैं रमज़ान में जो है ना इन कामों पे ना पड़ूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें जो अभी फ़िलहाल एक 2-3 दिन के अंदर मैंने की है, तो उसका मैंने एक ही व्लॉग बना लिया, ताकि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं की, भी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ गुड 10 डेज़, 10 डेज़ हमारे पास हैं, तो ये बड़े आराम से हो जाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इस तरह कर लेने से आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं होता कामों का। क्योंकि अगर रमज़ान में सब्ज़ियाँ जो है ना काटना, इनको जो है इनको जगहों पे रखना एंड एवरीथिंग इज़ लिटरली वेरी डिफिकल्ट। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ, वो है सब्जियाँ। एंड नॉर्मली भी मैं सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं इस तरह रखती, मैं नॉर्मली भी, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता है कि मैं नॉर्मली भी अपनी लाइफ को बहुत आराम वाला बना देती हूँ। मैं सिर्फ 1 दिन 2 दिन थोड़ी-सी मेहनत कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपने सारे काम आसानी से कर लेती हूँ। और ये मेरी नॉर्मल रूटीन है। तो उसमें ये है कि मैं अभी आज जो आपके साथ शेयर करूँगी उसको मैं आप मुझे था कि मैं सारी डिटेल्स में बता दूँ। तो लहसुन, अदरक एंड हरी मिर्चों के पेस्ट के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे। लहसुन, अदरक एंड हरी मिर्चें मैं आज आपको बताऊँगी मैं कैसे कैसे प्रिज़र्व करती हूँ फॉर मंथ्स। ना उनका कलर ख़राब होता है, ना वो ख़राब होती हैं। ये अदरक है, 1-1 इंच के टुकड़े में मैंने काट लिया है। तकरीबन 300 ग्राम अदरक मैंने लिया है, 300 ग्राम लहसुन लिया है, और 300 ग्राम ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों को मेज़रमेंट्स याद हो। अलग-अलग उनको साफ़ कर लिया। पहले अदरक डाली, उसमें मैंने तकरीबन 3-4 टीस्पून के बराबर ऑयल डाला ब्लेंडर में, और नमक डाल दिया, ठीक है? कोशिश करती हूँ पानी ना डालूँ, अगर पानी डालना भी है, तो मैं उबला हुआ पानी, ठंडा हुआ हुआ पानी यूज़ करती हूँ। इन तीनों पेस्ट्स में मेरी कोशिश होती है कि मैं पानी 1 से 2 टीस्पून के अलावा ना डालूँ। तो ये है कि मेरा ब्लेंडर जग जो है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत मीन्स आप कैसे पावरफुल है, तो ये ना इसको इतने पानी की नीड नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं मैं ऑयल डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। चाहे मैंने अदरक को फ्रीज़ किया, पहले आप अदरक डालें, ऑयल डालें, नमक डालें, ब्लेंड करके प्याले में नहीं, मीन्स जिस शीशे के जार में निकालना है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, इस तरह के पेस्ट को शीशे के जार में निकालना। इसी तरह ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने लेके सारों को काट के, डंठल हटा के, धो के सुखाई थी पहले। अब मैं इनको ब्लेंड कर रही हूँ विद ऑयल एंड नमक। ऑयल से ही होता है, ऑयल एंड नमक इनको प्रिज़र्व रखता है फॉर मंथ्स, प्रिज़र्वेटिव का काम करते हैं। तो बस इसको भी कर दिया। अब इसके बाद मैं लहसुन को भी इसी तरह करूँगी। लहसुन भी मैंने 300 ग्राम तकरीबन लेके, साफ़ करके, छील के, तो वो भी मैंने डाला उसी में। उसमें भी 2-3-4 टेबलस्पून के बराबर आपने, सॉरी, टीस्पून के बराबर ऑयल डाला एंड नमक डाला, और इनको ब्लेंड कर दिया। और पानी की अगर नीड थी तो मैं पानी डालूँगी 2-3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? वरना वो फिर ये होता है कि थोड़ा-सा ख़राब होने का खतरा होता है। और दोबारा बता रही हूँ, इनको इस्तेमाल करने के लिए हमेशा ड्राई चम्मच आप लेंगे, गीला चम्मच इसमें नहीं डालेंगे। एंड
ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ। ये वाला लहसुन अदरक मैं कब से इस्तेमाल इस तरह करती हूँ। मेरा लहसुन अदरक आज तक जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ। ये आपके सामने है एंड आई एम यूज़िंग इट एंड इसके अंदर बस चम्मच का आपने ख़्याल रखना होता है कि चम्मच जो है ना वो हमेशा ड्राई लगाएँगे। हाँ जी, तो ये चने जो हैं मैं रात को भिगो देती हूँ। मैं कोई सोडा नहीं डालती, कोई नमक नहीं डालती, इसमें कुछ भी नहीं करती, सिर्फ़ चनों को लेके मैं भिगो के रख देती हूँ पूरी रात। और जब सुबह होती है ना, इसको जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये टूटने वाले हों, इतने अच्छे गले हुए हों। और गले मतलब इन द सेंस कि सॉफ्ट हुए में। अब इसके बाद मैं इसको कुकर में डाल दूँगी और मैं किस तरह से चनों को करती हूँ, मैं नमक डालती हूँ, थोड़ी-सी लाल मिर्च डालती हूँ कि वो जो झाग बनती है चनों के ऊपर, वो ऊपर सीटी से बाहर ना आ जाए। बस ये डाल देने के बाद प्रेशर दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का प्रेशर होता है, चने हमारे गल जाते हैं। पानी मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। हाँ जी, ये जो पानी मैंने डाला है ना, वो जो रात वाला पानी मैंने इसको भिगो के रखा था, वो मैंने फेंक दिया है। ये ताज़ा पानी मैंने डाला है और उसमें मैं कोई सोडा नहीं डालती, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस चनों को जब आप देखें कि वो गल गए, उनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के थोड़ा-सा प्रेस कर लें, ताकि बड़े आराम से आपके फ्रिज, फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा जगह ना घेरे। पोटलियाँ बना के मत रखें प्लीज़। जो ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं, उसके अंदर इस तरह से आपने करके रखना है, तो जगह कम घेरेंगे और स्टैक बहुत अच्छे हो जाते हैं एक-दूसरे के ऊपर। हाँ जी, तो अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, वो है चावलों के लिए प्याज़ फ्राई करना। प्याज़ आजकल आपको पता है कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और दूसरा ये कि एक दफ़ा काटो, फिर बनाओ, उसमें बहुत टाइम लगता है कुकिंग के लिए। तो मैं 2 तरह के प्याज़ फ्राई करती हूँ, एक थोड़े से डार्कर साइड में, एक थोड़े से सुनहरे रंग के। तो सुनहरे वाले मैं सालन के लिए काट के रख के फ्राई कर लेती हूँ और जो थोड़ा डार्कर होता है, वो मैं चावलों के लिए करती हूँ, क्योंकि चावलों के लिए आपको थोड़ा-सा डार्कर साइड पे चावलों के लिए फ्राई करने होते हैं। तो आज जो मैं कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ा गोल्डन से थोड़ा-सा डार्कर शेड में करूँगी, ताकि जब मैं चावल बना रही हूँ ना, तो मुझे इतना टाइम किचन में ना लगाना पड़े, क्योंकि आगे आपको पता है इट विल बी वेरी हॉट इन रमज़ान। अल्लाह ताला रहम करे, बस हमारे रमज़ान अच्छे से गुज़रे, इबादत इबादत में गुज़रे और गर्मी ना हो, बस इस चीज़ की मैं दुआ कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको निकालूँगी। निकाल लेने के बाद इसको मैं फैला दूँगी ऑन टिश्यू पेपर, फैला-फैला के रखना है। आधा घंटा जब आप इनको रखेंगे, तो ये जब हवा लगती है तो ये ड्राई हो जाते हैं और जो है क्रिस्पी हो जाते हैं। बस उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, इनको किसी भी कंटेनर में डाल के जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं, तो मैं जब इनको निकालूँगी, इसको छोड़ दूँगी और उसमें ड्राई होने के बाद मैं किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में, जैसे आपके डब्बे होते हैं ना जिसमें आप मसाले-वसाले रखते हैं, इस तरह के बड़े कंटेनर में डाल के तो मैं ढकना बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। या बाहर भी रहे तो ये खराब नहीं होंगे और जब ज़रूरत होगी, मैंने इनमें से थोड़े से प्याज़ निकाले, उसको मैं या तो ब्लेंड कर लूँगी या मैं चावलों के लिए ऐसे ही देचकी में डाल दूँगी। और हमारे जो प्याज़ का जो टाइम वेस्ट होता है इतना ज़्यादा किचन में काटने और फ्राई करने में, इसमें हार्डली यू कैन से मेरा 35 मिनट लगे थे, 35 से 40 मिनट काटने एंड फ्राइंग करने बोथ में। बस ये ख़्याल रखें कि ये प्याज़ जो है ना क्रिस्पी होने चाहिए, इसको एयर में ज़रूर छोड़ना है। डायरेक्ट अगर आप कंटेनर में डालेंगे ना, जिस तरह की ये कंटेनर में मैं डाल रही हूँ, तो ये ना अगर मीन्स गरम-गरम डालेंगे तो ये कंटेनर में भाप बनेगी और ये जो है ना इसको ख़राब कर देगा। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। हाँ जी, तो अब ये बारी है मेरे गाजर की। गाजरों को मैं क्या करती हूँ कि मैं गाजरें बहुत ज़्यादा लेकर आई हुई थी और इस तरह से जो है मैं कद्दूकस करने पे टाइम नहीं वेस्ट करती। कद्दूकस करने पे आप कह सकते हैं कि पूरा 1-2 घंटे लग जाते हैं, जब हम एक 4 3-4 किलो गाजरों को कद्दूकस कर रहे थे। तो मैं 5 किलो गाजरें लेकर आई थी और ये गाजरें बिलीव मी मेरे वेजिटेबल रोल बनाने में, चाइनीज़ राइस बनाने में और जो भी जिस जगह पे गाजर का यूज़ होता है, इवन मैंने गर्मियों में भी गाजर का हलवा बनाया। तो ये चीज़ आप याद रखें कि आपने इस तरह से गाजरों को कर लिया और इस तरह के पैकेट्स बना के तो आपने उनको फ्रीज़र में रख दिया। कोई उबालने की नीड नहीं है, कुछ करने की नीड नहीं है, बस आपने जब भी खाना पकाना है, थोड़े से गाजर गाजर निकाली और उनको इस्तेमाल कर लिया, डिफ्रॉस्ट भी करने की नीड नहीं। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज़ मैं कर रही हूँ वो है पालक और मेथी। पालक को और मेथी को मैंने धो लिया था और उन पालक के पत्ते अलग कर दिए थे और मेथी के पत्ते अलग कर दिए थे, दोनों को साइड पे अलग-अलग करके रख दिया था। काटने, चॉप करने की नीड बिल्कुल भी नहीं होती, आपने कुछ भी नहीं करना, बस धो के, सुखा के तो इनको इस तरह टोकरियों के अंदर रख देना है और उसके बाद सिंपल आपने काम करना है कि आपने इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है और ज़िप-लॉक बैग में डाल देने के बाद इनको फ्रीज़र में रख देना है। ये फ्रीज़ हो जाएँगे, जब आपने पकोड़े बनाने हैं, आपने कोई भी काम करना है, आपने इसमें से थोड़े से पालक निकाले, उनको चॉप किया और पकोड़ों के अंदर डाल दिया। बिलीव मी मैं पकोड़े इसी तरह बनाती हूँ, इसमें से फ्रोज़न
पालक में से इतने अच्छे पकोड़े बनते हैं कि आपको बार-बार डेली बेसिस पे पालक ला के या हफ्ते की रख लें, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 2 हफ्ते तो बड़े आराम से चल जाते हैं पकोड़ों के लिए। तो ख़ैर ये सारा मैंने कर लिया था। अब क्योंकि मैं प पालक वाला काम कर रही थी, तो मेरे चूल्हे पे आपको थोड़ी बहुत पालक नज़र आ रही होगी। अब जो चीज़ मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ, वो है भरता। भरता क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता, ये होती है, बैंगन से बनता है, और ये लाइक मेरी ससुराल की डिश है, मेरे हस्बैंड की है। अगर आपने कभी नहीं खाई तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसकी हिंट दे देती हूँ। मैं बैंगन लेकर आती हूँ, इसी तरह 4 चूल्हे मैं ऑन कर देती हूँ। इसी तरह का ये जो आप देख रहे हैं अभी, क्योंकि इसको जब हम चूल्हे पे रख के इसको मीन्स पकाएँगे या रोस्ट करेंगे, सो इट टेक्स लाइक इसका गंध बहुत मचता है। तो अगर आपका चूल्हा गंदा है, आप एक ही दफ़ा में इनको करके फिर चूल्हा अच्छी तरह साफ़ करें। अब ये देखिए, मैंने जो है ना ये बैंगन रख दिए सारे, सारे के सारे बैंगन रखे, मैं सारी सब्जियाँ लेकर आई थी, और एक 2-3 दिन के अंदर करके मैंने इस सारी सब्जियों को कर दिया था कि जी मेरा रमज़ान में जो मेरे काम है ना बहुत लंबे-लंबे कम करने वाले ये सारे, तो ये नहीं होंगे। तो अब ये मैंने ये बैंगन लेकर आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं। मेबी मैं किसी दिन सहरी पे बना लूँ या इफ्तारी पे बना लूँ, इसलिए मैं इनको भी इसी तरह फ्रीज़ कर रही हूँ। अब ये बैंगनों को मैंने अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं कि मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट चूल्हे पे आता है ना, या जो टेस्ट जो है वो जो पहले ज़माने में लोग तंदूर में करते थे, वो आता है ना, वो बारबेक्यू वाला, वो आपको ओवन में नहीं आएगा। तो ये सारे उलट-पलट करके आपने इनकी स्किन को जो अच्छी तरह बर्न कर लेना है। बर्न कर लेने के बाद इसका एक सिंपल सी मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ कि ये आपने डायरेक्टली पानी में डाल देना, क्योंकि इसकी छिलके ना उड़ते हैं। और फिर आपने एक सिंपल सा काम ये करना है कि आपने इनका छिलका उतार लीजिए, जब ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं, या तो आप फ़ोर्क से इसको मैश करके ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें। मैं ब्लेंड करके ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रखती हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ब्लेंडेड खाते हैं, अदरवाइज़ मुझे जो है ना वो फ़ोर्क से मैश मैश हुआ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, छिलके देख सकते हैं। अगर इसको आप पानी में नहीं डालेंगे ना, तो ये बहुत उड़ते हैं, बहुत गंद कचरा मचाते हैं। तो बेहतर यही है, जो लोग बनाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है। तो इसकी टिप है, आप इसको पानी में करेंगे तो गीला होगा, हेवी होगा, उड़ेगा नहीं। और ये जो मेरी डिश है, इसी के अंदर मैं इसका कचरा भी डाल रही हूँ, और ये थोड़े गर्म है। मैं जब अब कर भी रही हूँ ना, तो मेरे हाथ थोड़े-थोड़े जल रहे हैं। तो बस आपने सिंपली, जो लोग भरता बनाते हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस तरह से कर लेने के बाद इसको आप ब्लेंड कर लें, फ़ोर्क से मैश कर लें और फ्रीज़ कर लें। और जब भी पकाना है, इसको बाहर निकाल के रखें, डिफ्रॉस्ट करें, माइक्रोवेव में नहीं करना। रात को फ्रिज में रख दें, सुबह ये बड़े आराम से डिफ्रॉस्ट खुद ही होंगे हेल्दी वे से। उसके बाद आपने मसाला बनाया और उसके बाद इसको डाल दिया। तो हमारा जो है ना भरता जो है, वो बड़े आराम से मैं इसी तरह लिटरली एवरी टाइम, जब भी मुझे फ्रीज़ करना होता है, मैं इसी तरह से फ्रीज़ कर देती हूँ इसे। हाँ जी, ये रहे मटर। मटर डेली बेसिस पे आप लोग फ्रीज़ करते हैं, मैं कर रही थी, तो मुझे तो मैं ये भी शेयर कर देती हूँ। मटर मैंने सारे साफ़ कर लिए थे, तकरीबन कोई 5 किलो मटर मैं लेकर आई थी, ये तकरीबन अभी 2 किलो है, 3 किलो के मटर मैंने और साफ़ करके रख दिए हैं। तो ये सारे मटरों को मैं इसी तरह ज़िप-लॉक बैग में डाल देती हूँ, और डाल लेने के बाद आपने एक काम करना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपने इनको ना घट्टा बना के नहीं रख देना, या एक पोटली बना के नहीं रखनी। इनको जब आप प्रेस करेंगे ना, तो ये वैसे भी, ये मटर का दाना अलग-अलग ही होता है, लेकिन अगर आप एक, जैसे चने हैं या इवन कीमा है, तो लोग पहले ज़माने में मैंने जितने फ्रिज में देखे ना, वो यही ऐसे गोश्त का पोटली बना के तो फ्रिज में, और फिर इतना फ्रिज बुरा लगता है ना, ऐसे लगता है जैसे उसके ऊपर ना थोप दी हुई ये चीज़ें। तो अगर आप इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, चाहे वो कीमा है, चाहे वो चने हैं, चाहे वो मटर है, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी है, उसको दबा के रखेंगे ना, तो ये स्टैक बहुत अच्छा होता है, फ्रिज में जगह बहुत बचा देता है। और आपके ना थोड़े से थैले ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन ये थैले मैं दोबारा रीयूज़ करती हूँ। ये बात मैं आपको पहले भी कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। इनको अगर ये बिल्कुल ठीक है, फेंकने की नीड नहीं है, इनको अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लें और फ्रीज़र में वापस रख दें। और उसके बाद जो है ना, इनको दोबारा रीयूज़ कर लें। उससे ये, आप दोबारा से, आपके इतने पैसे नहीं जाते, और आपके पास अच्छे खासे थैले होते हैं। थोड़ी-सी एयर इसमें से मैं निकाल रही हूँ, और आप देखिए, इनको मैं फैला के एक दूसरे के ऊपर जब स्टैक करूँगी ना, तो ये बहुत ही कम जगह घेरते हैं। ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया अभी, ठीक है? कुछ भी फ्रीज़ करना है ना, इसी तरह फ्रीज़ करें। इवन मैं मटन, हर चीज़ इसी तरह फ्रीज़ करती हूँ। अच्छा जी, मैं जो सब्जियाँ लेकर आई थी सारी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो बंद गोभी है, मैं 1 हफ्ता पहले लेकर आई थी, तो बीच में मैंने सैलेड बनाया था, चाइनीज़ बनाया था, तो अब जो है ये थोड़ी-सी रह गई थी, इसलिए मैं ताज़ी नहीं लेकर आई। इन्हीं को जो हिस्से हैं वो मैंने सारे निकाल दिए, और ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, पहली लेयर, वो मैंने हटा दी, डिस्कार्ड कर दी। इसको अभी मैं 4-4 टुकड़े करके सिंपल चॉपर में मैं इसको चॉप करूँगी। बिलीव मी, हाथ से जब हम इसको चॉप करते हैं तब इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता।
चॉपर से एक तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, एंड दूसरी बात फ्रेंकली स्पीकिंग 10 से 12 सेकंड में पूरे का पूरा जो है ना चॉप हो जाता है। तो आपको इतने मैं रमज़ान में भी इतना टाइम किचन में नहीं वेस्ट करती, क्योंकि आपका सिर्फ रमज़ान खाना-पीना नहीं है। आपने इबादत करनी है, आपने कुरान पढ़ना है, आपने रेस्ट भी करना है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो आपने ये वाले काम जब पहले कर लिए, खाना तो देखिए मैं हर रोज़ ताज़ा बनाती हूँ। रमज़ान मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स सबको पता है कि मैं खाना हमेशा ताज़ा बनाती हूँ। मैं एक दिन का दूसरे दिन पे कि नहीं, मैं इतना ही पकाती हूँ। मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत अच्छा इतनी क्वांटिटी बनाती हैं कि उसी टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे ना अपनी फैमिली का पता है कि मुझे इतनी क्वांटिटी बनानी, मुझे इतनी ढेर-ढेर क्वांटिटी नहीं बनानी होती। तो मैं ताज़ा बनाती हूँ, उसी दिन बनाती हूँ और उसी दिन बना के मैं उनको सर्व कर देती हूँ। ये वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके उन कामों को जो आप खाना बना रहे हैं, उनको आसान करेगा। अगर मैं चाइनीज़ बना रही हूँ, तो गाजरें भी कटी पड़ी हुई हैं मेरे पास, मटर भी साफ़ हुए हुए हैं और गोभी भी कटी हुई है। और बिलीव मी ये बिल्कुल ताज़े की तरह ही फ़ील होता है। आपको फ़ील नहीं होता कि आप जो है ना पुराना कुछ खा रहे हैं, क्योंकि फ्रोज़न है, प्रिज़र्व हो जाती है चीज़। अच्छा जी, इसको मैं चॉपर के किस वाले ब्लेड के साथ करती हूँ, मेरा जो चॉपर है इसके साथ 3 ब्लेड्स हैं। एक नीचे है जो कि चॉप करता है सारे गोश्त और इन सबको, ये गाजर वगैरह के लिए कद्दूकश करने के लिए होता है, और जो तीसरा ब्लेड मैं आपको, क्योंकि अभी मैंने गाजरें इसी में की थी, इसलिए ये इसमें थोड़ी बहुत गाजरें लगी हुई हैं, तो ये मैंने निकाल दिया। और ये अब आप देख सकते हैं कि पीछे जो ब्लेड है, ये वाला ब्लेड, ये वाला ब्लेड यूज़ होता है फॉर इस तरह के श्रेड करने के लिए। जैसे आपने बंद गोभी को श्रेड करना है, तो ये वाला श्रेडर यूज़ होगा। बस इसको मैं डायरेक्ट लगा दूँगी अपने चॉपर में। और चॉपर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ब्लैक एंड डेकर, और ये यूके का है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैं गोभी डालूँगी, बंद गोभी, और मैं इसको प्रेस करूँगी, इस तरह ही सारे हो जाएँगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हुई हैं वो है चटनी। चटनी भी मैंने फ्रीज़ की हुई है, मैंने गोश्त वगैरह भी सारा फ्रीज़ कर दिया है। लाइक वो सारे काम जो मैं बड़े आराम से कर सकती हूँ, वो मैंने सारे फ्रीज़ कर दिए। हाँ, समोसे वगैरह ये वो सारी चीज़ें वो इंशाअल्लाह ताला मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं उसी दिन बनाती हूँ और उसी दिन मैं अपने बच्चों के लिए कर देती हूँ। चाहे उसमें समोसे हो सकते हैं, कुछ नई वैरायटी की वजह से, क्योंकि आई हैव मेड अ वेरी गुड मेन्यू फॉर माय किड्स एंड फॉर यू ऑल। तो ये आप देख सकते हैं, अब मैं इनको चॉप कर रही हूँ। हार्डली मुझे इसको चॉप करने में 20 सेकंड लगे होंगे, नॉट मोर देन दैट। और इसको भी इसी तरह से थैले में डाल के दबा के प्रेस करके एयर निकाल के तो मैंने फ्रीज कर दिया था। तो खैर उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अभी भी यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह 10 डेज, आप इन 10 दिनों में अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकती हैं। और मैंने ट्राई किया है कि ये वो चीज़ें जो बिगिनर्स कर सकते हैं, तो बिगिनर्स शुड डू दैट। चटनी वगैरह मैंने पहले आप लोगों से शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी अगर आप लोगों को नहीं पता कि चटनी किस तरह फ्रीज़ होती है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।